अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में लेपर्ड कोरियर इज़ द बेस्ट कोरियर कंपनी लाहौर में और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वी आर नंबर 1 पोजीशन। खैर मैं आया 2 से 3 मैंने लोकल ट्रांसपोर्ट चेंज की और उस जगह पे पहुंचा जहां का वो पैकेट था। जब मैंने वो पैकेट जाके कंसर्न बंदे को दिया, आप इमेजिन नहीं करोगे, उसने बोला भाई तू इसके लिए आया? मैं क्या हाँ जी। और 100 रुपीज़ मेरी पॉकेट में होते थे, तो बाइक पे हम बैठते थे, तो कैनाल पे जाके हम पानी में पाँव लटका के और उसके बाद हम वहाँ पे बैठ के जामुन खाया करते थे गर्मियों में। मेरा नाम जाफ़र हुसैन है। मैं लेपर्ड कोरियर सर्विसेज में एज ए जोनल हेड जॉब कर रहा हूँ। मेरे पास इस वक्त 1500 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं और उसमें 1000 प्लस मेरे पास राइडर्स हैं। राइडर्स को हम राइडर्स नहीं बोलते, हम उनको लेपर्ड बोलते हैं। इसके अलावा लेपर्ड का एक अपना प्लेन है जो कि ब्रांडेड प्लेन है और इंडस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि जी एक इंडस्ट्री में प्लेन आया और जिसके ऊपर उसकी प्रॉपर लोगो प्रिंट हुआ उसके ऊपर और ब्रांड हुआ है। वो लेपर्ड का जो प्लेन है वो कराची से मूव होता है डेली रात को और लाहौर में लैंड करता है। उसके ऊपर जितना भी मटेरियल आता है उसको फर्दर हम सेंट्रल और नॉर्थ में मूव कर रहे होते हैं अपने रनर्स के थ्रू। इस वक्त लाहौर में मेरे पास 150 के करीब व्हीकल्स हैं जो कि पूरे लाहौर को इस वक्त सर्व कर रही है कस्टमर के पार्ट पे डोर टू डोर। इसके अलावा हमारे पास 70 प्लस व्हीकल्स ऐसी हैं जो कि पूरे पंजाब और नॉर्थ को कवर कर रही होती हैं, जिसमें मटेरियल हमने लोगों को पहुंचाना होता है वेल बिफोर इन टाइम। और उसके बाद हम वहाँ पे मेक श्योर करते हैं कि जो गाड़ी भी हमारी है वो टाइम पे 7 बजे तक और मैक्सिमम 8 बजे तक कंसर्न डेस्टिनेशन पे पहुँचे और 9 बजे तक हम कस्टमर के डोर स्टेप पे पैकेट्स को डिलीवर कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में लेपर्ड कोरियर इज़ द बेस्ट कोरियर कंपनी लाहौर में और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वी आर नंबर 1 पोजीशन। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाहौर में जितना भी मेरा कंपेटिटर है, जो भी मार्केट के प्लेयर हैं, लाहौर में और लाहौर जोन में उनसे पहले हमारी डिलीवरी कस्टमर के डोर स्टेप पे हो रही है। 1 अप्रैल 1995 में मैंने इंडस्ट्री में ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने 9 इयर्स वहाँ पे जॉब की। आफ्टर दैट मैंने एक और कंपनी है मार्केट में जिसको मैंने ज्वाइन किया और उसका भी लकीली जो ज्वाइनिंग थी वो 1 अप्रैल 2004 था। 1 साल मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया और उसके बाद एक और ग्रुप था जहाँ पे वो इंडस्ट्री का ही ग्रुप था जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। 1 साल के अंदर अंदर वहाँ पे मैं चला गया और वहाँ पे मैंने 1 अप्रैल 2005 में ज्वाइन किया विद माय टीम। 10 इयर्स मैंने वहाँ पे स्पेंड किए हैं। वहाँ की फर्दर डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें सारी वहाँ पे मैंने देखी हैं उनकी। उसके बाद मुझे लेपर्ड से ऑफ़र हुई और लेपर्ड में मैंने 1 अप्रैल 2015 को ज्वाइन किया और लेपर्ड में मैंने एज ए बल्क हेड ऑपरेशन मैंने लेपर्ड में ज्वाइन किया। और उसके बाद मुझे जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली लेपर्ड में, क्योंकि जोनल हेड्स की पोजीशन यहाँ पे वेकेंट हो रही थी, जिस पे मुझे सीईओ साहब ने ऑफ़र की कि जी आपको हम एज ए जोनल हेड, क्योंकि एक बड़े कन्वेंस पे आप आके इसको देखेंगे चीज़ों को और आपको एक्सपोजर मिलेगा। दैन मैंने उसके ऊपर उनके साथ डिस्कशन की और डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोगों ने उसके ऊपर फाइनल किया और 2016 अक्टूबर में उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारियाँ सौंप दी। सर लेपर्ड में आने की रीज़न पैसा नहीं था। लेपर्ड में आने की रीज़न ये थी कि चैलेंजिंग जॉब यहाँ पे मिल रही है और मियाँ जहांगीर शाहिद साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो हमें उन पर्सनैलिटी को दैट टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिला था, तो मुझे उनमें एक ऐसी चीज़ नज़र आई कि यार ये वो पर्सनैलिटी हैं जिसके साथ काम करने का मज़ा आएगा। और उसके बाद रिजवान सआदत साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई तो हम लोगों ने उनके साथ प्रपोज़ल शेयर की। तो फिर उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि जी आप आओ, आप हमारे साथ बल्क का काम स्टार्ट करो, ठीक है। और हमने फिर उनको बताया कि डेफिनेटली ये टाइम टेकिंग जॉब है, ठीक है। हम सेटअप सारा प्रॉपर स्क्रैच से हम लोगों ने सेटअप डेवलप किया वहाँ पे और उसमें तकरीबन 1.5 ईयर हमें लगा उसमें उसको बनाने में और प्लस बिज़नेस मार्केट से लेके आने में। और ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लेपर्ड में नॉर्मली जो मेरा फीडबैक था, जो मुझे फीडबैक मिला हुआ था मार्केट से, कि लेपर्ड एट दैट टाइम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और मैं उसमें ये समझता हूँ, मैं और मेरी टीम वाज लकीस्ट टीम कि जिसके बिहाफ पे लेपर्ड ने, मियाँ जहांगीर शाहिद साहब ने
और रिजवान सादत साहब ने एक रिस्क लिया और उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो उसका पे बैक कर रही है उनको। तो दैट्स वाई हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया। सर, प्रोफेशनल लाइफ में एक ही ऐसा इंसिडेंट है जो कि मुझे आज तक याद है और उससे मेरी बड़ी लर्निंग हुई। एट दैट टाइम जब मेरा प्रोफेशन का स्टार्ट था तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो मेरे जो सुपरवाइज़र थे या मेरे मैनेजर थे उन्होंने मुझे बोला कि जी आप शिफ्ट में आ जाओ और उसको ऑफिशिएटिंग एज ए सुपरवाइज़र आप उस शिफ्ट को टेक ओवर कर लो। तो मॉर्निंग में शिफ्ट थी मेरी, मैं 6 बजे तकरीबन ऑफिस जाता होता था और हमारा एक प्रोसीजर होता था कि ऑफिस जाके जो नाइट वाला सुपरवाइज़र उससे हैंडिंग टेकिंग ओवर होती थी हमारी। एट दैट टाइम ये होता था कि हमारी एक लॉग बुक बनती थी, उस लॉग बुक में सारी एंट्री होती थी कि रात से लेके सुबह तक जो भी मसले मसाइल हुए, जो चीज़ें हम लोगों ने की, उसकी एंट्री प्रॉपर होती थी। मैंने उस दिन क्या मिस्टेक की कि मैंने उस लॉग बुक को थॉरली नहीं देखा उस वक्त, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टाफ की शॉर्टेज चल रही थी। मैं उस चक्कर में था कि मैं उसको जो है ना थोड़ा कर लूँ, मैनेज कर लूँ, वर्क को मैनेज कर लूँ। तो जब मेरे मैनेजर आए तकरीबन कोई 9:30-9 बजे ऑफिस, तो उनका भी एक रूटीन थी कि वो लॉग बुक आगे चेक करते थे। तो उन्होंने वो लॉग बुक चेक की। जब लॉग बुक चेक की तो एक पैकेट निकला, लॉग बुक के बिल्कुल एंड पे पड़ा हुआ था, ठीक है। मैं वहाँ पे देख नहीं सका उसको। मैंने तो सिंपल एक बर्ड आई व्यू नहीं जैसे होता कि मैं ऊपर ऊपर से देखा कि यार इसमें आज ये काम हुए में, मुझे इसके अकॉर्डिंगली आगे मैनेज करना है। तो मैं डेप्थ में नहीं गया उसके। तो उन्होंने वो 9:30 बजे वो पैकेट निकाला है। वो पैकेट था कहीं नॉन सर्विस एरिया का एट दैट टाइम, और वो एरिया भी ऐसा था कि वहाँ पे कच्ची रोड्स थी, ठीक है, लोकल ट्रांसपोर्ट जाती थी। बंदा अपनी ट्रांसपोर्ट पे भी जाते हुए, बाइक पे भी जाते हुए वो हेजिटेट फील करता था कि बाइक वहाँ पे छिन ना जाए, कोई इस किस्म का सीन ना हो जाए अगर रात में लेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एज ए पनिशमेंट उन्होंने बोला, भाई आप सुपरवाइज़र थे तो ये आपकी पनिशमेंट है, ऑल दो ये नॉन सर्विस एरिया पैकेट है, बट आप ये डिलीवर करके आओगे। मैंने उन्हें बोला कैसे? उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कि आपने कैसे डिलीवर करना, आप जाओ जाके डिलीवर करके आओ। खैर मैं कोई 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान वहाँ से निकला हूँ। अब मैं सोचता रहूँ क्या करूँ। खैर मैं आया, 2 से 3 मैंने लोकल ट्रांसपोर्ट चेंज की और उस जगह पे पहुँचा जहाँ का वो पैकेट था। जब मैंने वो पैकेट जाके कंसर्न बंदे को दिया, आप इमेजिन नहीं करोगे, उसने बोला भाई तू इसके लिए आया? मैं क्या हाँ जी। उसने ऐसे पकड़ा, फाड़ा, उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंका। यार ये तो इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है, कसम से भी। तू मेरा बच्चा बैठ इधर, चाय पी। उसने चाय पिलाई, पानी पिलाया मुझे। उसने खाने का पूछा, मैं कहा नहीं सर, मेरी हालत उस वक्त ये थी कि मैं उसके सामने बैठ के नहीं रो सकता था कि मेरे साथ हुआ क्या है, ठीक है। लेकिन उस वक्त मुझे ज़्यादा दुख हुआ जब उसने उस पैकेट को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया कि यार मैं ऑल द वे ऑफिस से यहाँ तक चल के आया हूँ, 3 वैन्स मैंने चेंज की हैं और उसके बाद अब ये पोजीशन मेरे साथ हुई है। कुछ डॉक्यूमेंट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इस बंदे के लिए, और मेरे मैनेजर ने मेरे साथ ये किया। खैर मैं वापस गया, शाम में तकरीबन कोई 5 साढ़े 5 बजे मैं वापस ऑफिस पहुंचा। तो जिसकी वो मिस्टेक थी वो बंदा मेरे पास आया कि यार सॉरी मैं उसकी एंट्री नहीं कर सका, ठीक है, लॉग बुक में, और वो बिल्कुल एंड पे वो पड़ा रहा पैकेट। तो चल मेरा भाई कुछ नहीं हुआ। और उस वक्त वो फर्स्ट टाइम था मैं अपने प्रोफेशन करियर में रोया था मैं उस वक्त, और आंसुओं के साथ रोया था मैं। और मेरे जितने कुलीग थे जो मेरे साथ फ्रैंक थे, वो भी जो मेरे फ्रेंड थे वो भी, वो बार बार आके मुझे चुप करवा रहे थे। तो हमारे वहाँ पे ऑफिस में एक जगह बनी होती थी वज़ू के लिए, तो मैं वहाँ पे बैठ के ऐसे, मेरे साथ हुआ क्या है, मैं रो रहा हूँ, ठीक है। और वो एक मिस्टेक थी मेरे प्रोफेशन की जो आज तक मुझे याद है, और उस मिस्टेक से बहुत मुझे लर्निंग हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मिस्टेक शायद मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था उस वक्त भी, कि उसके बाद फिर मेरी ग्रोथ ही स्टार्ट हुई। मैं जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ तो मैंने हर काम में एक्यूरेसी लाने की कोशिश की है और एज ए चैलेंज लिया है मैंने चीज़ों को। और ये मेरा सबसे बड़ा एक ऐसी मिस्टेक थी जो कि मुझे आज तक याद है और शायद मरते दम तक याद रहेगी। मेरी फैमिली में मेरी वालदा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। आज वो हयात नहीं है, ठीक है, बट मैं जो भी काम करता था उससे पहले मैं अपनी वालदा से मिलता था और उससे एक थपकी लेता था कंधे पे, और उसके बाद मैं अपने उस जो भी मेरा मिशन होता था उसके लिए मैं निकल जाता था। इधर वो मैं स्टडी के लिए जा रहा हूँ, फिर उसके बाद जब मैं प्रोफेशन के लिए निकला तो मैंने प्रोफेशन में भी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग दे रहा था उसके ऊपर भी मैंने वालदा से दुआएं ली, और उसी की बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सक्सेस मिलती गई।
उसके बाद 2000 में मेरी शादी होगी। मुझे बचपन से लेके एक ट्रेनिंग दी गई थी मेरी वालदा की तरफ से कि किसी के साथ पैसे के लेन देन में और इन चीज़ों में बदतमीज़ी या कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी। तो जायदाद सब कुछ था फैमिली में, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में भी मेरे अपने घर वगैरह हैं। बट मेरी वाइफ और मैं दोनों एक सेम नेचर के, हम लोग सेक्रीफाई करना ज़्यादा जानते हैं। तो उसकी बड़ी एग्जांपल ये है कि उस वक़्त मुझे जब पैसों की ज़रूरत थी तो मेरे फादर ने मुझे बुलाया घर पे, और मैं और मेरी वाइफ घर पे गए। तो मेरे फादर ने बोला कि यार मैं ना तुम्हारे छोटे भाई की शादी करना चाह रहा हूँ और उससे पहले मैं उसको बिज़नेस करवा के देना चाह रहा हूँ, तो तुम्हारे प्योरली जो कि मेरे नाम पे लैंड थी, उन्होंने बोला यार वो सेल कर दो। तो आप इमेजिन नहीं करेंगे कि मेरे बोलने से पहले मेरी वाइफ ने उनको बोला अबू आप एक काम करो, सादकाबाद में वो लैंड थी, आप उसका ना रेट लगवाओ, और जब आपको अच्छे पैसे मिले आपने जस्ट गिव अस कॉल, ठीक है, और हम यहाँ से जाएंगे और जाफ़र साइन कर देगा और वो पैसे आप ले लें। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का कि उस टाइम पे नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि ज़मीन जायदाद पैसे की खातर बाप का गिरेबान पकड़ रहे होते हैं, भाई का गिरेबान पकड़ रहे होते हैं, बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। और वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी और मेरी वाइफ की लाइफ में, जिसमें आपका लाइफ पार्टनर जब आपको ये बोले और आपके बोलने से पहले वो ये अपनी विश दे दे कि जी ठीक है जी आप मेरे बड़े हैं, आप जो चाह रहे हैं हम वही करेंगे, ठीक है। वो ऐसा पॉइंट था कि जब उस वक़्त मैं अपनी सैलरी का 95% सिर्फ रेंट में पे कर रहा था, और 5% जो मेरी सैलरी का था उसमें मेरा बाइक का फ्यूल भी नहीं था पूरा हो रहा। तो उस वक़्त मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि नहीं जाफ़र आप कर दो, अब्बू जो कहते हैं आप वो कर दो। 2000 में मेरी शादी हुई थी और 2010 में मेरी बेटी पैदा हुई है, 2 फ़रवरी 2010 में। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल बाद बेटी ने 10वें साल में अल्लाह ताला ने बेटी दी 2 फ़रवरी 2010 में। और बेटी के आने के फ़ौरन बाद मई में 31 मई को जो है ना 30 अप्रैल को मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी अवार्ड हुई 1300, और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था आफ्टर माय बेबी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ की तरफ फर्दर मैं जाता गया और मेरा डेजिग्नेशन चेंज हुआ एज ए कंट्री हेड ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, यानी ऑल डोमेन्स वर रिपोर्टेड टू मी इन दैट कंपनी। और वो मेरे लिए एक अच्छा टर्निंग पॉइंट था। उसके ऊपर फिर मेरी ख्वाहिश ये होती है, और आज भी है ये ख्वाहिश, कि मैं घर से जब निकलता था बेटी को प्यार करके वापस आना बेटी के साथ। मैंने बाकी लोगों से मिलना नहीं मिलना वो बात का मसला, बेटी से पहले तो एक रहमत अल्लाह ताला ने मुझे दी, और मैं बड़ा लकी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी रहमत दी कि उसके बाद ग्रोथ नहीं मेरी रुकी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। और आज भी मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस काबिल मुझे कर दे कि मैं अपनी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करूँ और अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे।